तो चलो अब करते हैं कुछ एमसीक्यूज बेस्ड ऑन जो कंसेप्ट हमने पढ़े। क्या पढ़ा? हमने दो कॉन्सेप्ट अब तक फॉर्मूला में भी ऐड कर दिए। एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है वो देखा हमने, और फोर्स देखा हमने, F इज इक्वल्स टू EQ। बहुत सिंपल बच्चों वाले फॉर्मूले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद सम एमसीक्यूज। ओके, एमसीक्यू नंबर 1, फिर कॉन्सेप्ट पे वापस आऊंगा। द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंटेंसिटी है जिसे हम ई कहते हैं, राइट? हमने अभी अभी फॉर्मूला लिस्ट में नोट किया कि भाई साहब ई एफ क्या है? एफ इज फोर्स एंड ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर नहीं किया है तो चलो कर लेता हूँ। एफ स्टैंड्स फॉर, हमें पता है एफ तो फोर्स है ही, पीछे लिखा था, आपने भी नोट किया होगा। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, एक चीज और याद रखूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली कभी कभी कैपिटल ई को यानी इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी दोनों कह सकते हैं, ठीक है? तो घबराना नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कह देंगे तो भी चलेगा, ठीक है? कई बार मैंने ऐसा नोटिस किया है कि जो स्टेट लेवल की जो टेक्स्ट बुक्स होती है ना, वो कैपिटल ई को यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहती है। एनसीईआरटी इलेक्ट्रिक फील्ड बोल के भी आगे निकल जाती है, ठीक है? घबराने का नहीं। ओके, और ये फॉर्मूला हमने फोर्स का देखा कि एफ इज इक्वल्स टू ई इंटू क्यू। तो देखो यहां पर अब पूछ क्या रहा है एमसीक्यू में, मुझे क्लियरली पूछ रहा है कि भाई द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल ई का यूनिट क्या है? ओके, तो एक काम करते हैं, फॉर्मूला से निकाल लेते हैं। तो हमने अभी अभी पढ़ा फॉर्मूला, फोर्स इज इक्वल्स टू ई इंटू क्यू, करेक्ट? तो यहां से अगर ई किसी को निकालना है तो उल्टा मारो ना, तो आप बोलोगे सर ई इंटू क्यू विल बी इक्वल टू एफ, करेक्ट? सो ई विल बी इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। ई विल बी इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। अब यूनिट्स रख दो, तो आप बोलोगे सर ठीक है, यूनिट्स विल बी, ई का यूनिट निकालना है ना। देखो ये टेक्निक है, मैं एक सिंपल सी चीज बताऊं, कई सारे क्वांटिटीज के आपको यूनिट्स जानने की जरूरत नहीं है। काई को खाली बेकार क्यों दिमाग पे लोड लेना? क्या करने का कि कुछ फॉर्मूलाज में याद रहे ना, वहां से यूनिट निकाल लेने का, ठीक है? तो यहां पर आपको मालूम है फोर्स कैसा मेजर किया जाता है, फोर्स इज मेजर्ड इन न्यूटन, और चार्ज कैसा मेजर किया जाता है इन कूलम, राइट? तो ई का यूनिट बड़ा सिंपल है, इट विल बी न्यूटन पर कूलम। सो आंसर ऑफ दिस विल बी ऑप्शन ए। देखो कई चीज मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि रट्टा नहीं मारने का, ठीक है? रट्टा नहीं मारने का, दिमाग लगाने का और फटक से सॉल्व कर लेने का। ओके चलो, नेक्स्ट एमसीक्यू, क्वेश्चन नंबर 2। रट्टेबाज नहीं बनने का यार, जिंदगी में दिमाग लगाने का, फटाफट करने का चीज है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड? कौन सी ऐसी रे है? अब एग्जाम्पल ऑप्शन में देखो, एक्सरे, गामा रे, न्यूट्रॉन्स, अल्फा पार्टिकल। कौन सी ऐसी चीज है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से डिफ्लेक्ट होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब जस्ट इमेजिन करो, हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड रखी है। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इमेजिन करते हैं कि भाई साहब यहाँ पर एक क्या है, नेगेटिव प्लेट है, एक पॉजिटिव प्लेट है, करेक्ट? और नेगेटिव प्लेट और पॉजिटिव प्लेट के बीच में क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, करेक्ट? तो जब भी बोले ना एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब एक नेगेटिव प्लेट है, एक पॉजिटिव प्लेट है, दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी, तो आप बोलोगे सर जस्ट एज्यूम लाइक दिस। और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ रहेगी? इट विल गो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, करेक्ट? हमने देखा था, फाइन। तो अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इनमें से कौन सी रे डिफ्लेक्ट होगी? ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द ऑप्शंस। गामा, एक्सरे। क्या एक्सरे के पास कोई चार्ज होता है? नहीं, एक्सरे इज चार्जलेस, कोई चार्ज ही नहीं होता, राइट? तो जब एक्सरे के पास कोई चार्ज नहीं होता, हेंस वो स्ट्रेट ही निकल जाएगी, ठीक है? एक्सरे भी स्ट्रेट निकल जाएगी। गामा रे, क्या गामा रे चार्ज रे होती है? आधे चार्ज पार्टिकल्स, नो, गामा इज चार्जलेस। वो किससे बनी होती है? न्यूट्रॉन से बनी होती है, न्यूट्रॉन्स आर चार्जलेस, करेक्ट? तो मतलब उसमें कोई चार्ज नहीं है। जब कोई चार्ज नहीं है तो उसको पॉजिटिव भी नहीं खींचेगा, नेगेटिव भी नहीं खींचेगा, करेक्ट? तो वो डिफ्लेक्ट नहीं होगी। नेक्स्ट ऑप्शन सी, न्यूट्रॉन्स। क्या न्यूट्रॉन्स डिफ्लेक्ट होंगे? वो भी नहीं होंगे, क्योंकि न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल होते हैं, ना वो पॉजिटिव होते हैं ना वो नेगेटिव होते हैं, ना उसे पॉजिटिव खींचेगा ना नेगेटिव खींचेगा, राइट? तो ए, बी एंड सी, ये तीनों को कोई नहीं खींचने वाला, डिफ्लेक्ट नहीं करने वाला। पर अगर मैं बात करूं अल्फा पार्टिकल्स की, तो अल्फा पार्टिकल्स यू शुड नो दे आर नथिंग बट हीलियम न्यूक्लियर, राइट? हीलियम मतलब 4H2, करेक्ट? और अल्फा पार्टिकल्स की बात करूं तो अल्फा पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज। यू शुड रिमेंबर, अल्फा पार्टिकल्स आर बेसिकली दे आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, ओके? दे आर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स। और कोई भी अगर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स को अगर मैं इसके थ्रू पास करता हूं तो क्या होगा? आप बोलोगे सर कोई भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल नेगेटिव की तरफ डिफ्लेक्ट होगा, करेक्ट? आपको याद होना चाहिए, हमने तीन तरह 11th स्टैंडर्ड में कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े, अल्फा रे, बीटा रे, गामा रे। अगर जो अल्फा रे होती है ना, हमेशा वो खुद पॉजिटिव होती है, हेंस वो नेगेटिव की तरफ जाती है।
बीटा जो होती है वो खुद नेगेटिव होती है, हेंस पॉजिटिव की तरफ जाती है, और गामा जो है वो स्ट्रेट जाती है। ठीक है, तो अल्फा की बात करूं तो अल्फा डिफ्लेक्ट होगा, हेंस अपने को पूछा है कौन सा रे डिफ्लेक्ट होगा, तो आंसर विल बी ऑप्शन सी, अल्फा पार्टिकल्स विल गेट डिफ्लेक्टेड। ओके, कूल। लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 3। लेट्स टेक इट ऑन अ फ्रेश पेज। ओके, क्वेश्चन पढ़ता हूं, ध्यान से आप भी पढ़ना। अ चार्ज पार्टिकल ऑफ मास, तो एक चार्ज पार्टिकल का मास दिया है, देखो मैं बोलते भी जाता हूं और डेटा लिखते भी जाता हूं। चार्ज पार्टिकल ऑफ मास 5 × 10⁻⁻5 kg, ओके, इज हेल्ड स्टेशनरी इन अ प्लेट इन अ स्पेस बाय प्लेसिंग इट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसको हमने स्टेशनरी रख दिया है, याद रखो, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, इतनी है। ठीक है, फाइन, न्यूटन पर कूलम, डायरेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड्स। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसी है, ध्यान से सुनना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड्स, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड्स है, मतलब अगर दो प्लेट ले लूं समझने के लिए, तो आप बोलोगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड इज डाउनवर्ड, करेक्ट, ये हमें क्लियरली बोला है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड है, हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां होती है, इट इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। उसका क्लियर मतलब ये हो जाता है कि ये पॉजिटिव है और ये कौन सी प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, करेक्ट, उसी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकली डाउनवर्ड है। अच्छा, अब हमने इस प्लेट के बीच में क्या रखा है, एक चार्ज्ड पार्टिकल रखा है, ध्यान से सुनो। अब ये कैसा चार्ज है मुझे नहीं पता, पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है मुझे नहीं पता, करेक्ट। अब हमें निकालना क्या था, वैल्यू ऑफ द चार्ज। सो अब चार्ज का वैल्यू क्या हो सकता है, ये ऑप्शन हमें दिया है, ध्यान से सुनना। देखो ये ऐसा है ना कि दो प्लेट्स है, इमेजिन करो दो प्लेट्स ऐसी रखी हुई है, और दो प्लेट्स के बीच में एक चार्ज है जो हवा में लटक रहा है, हवा में अटका हुआ है। आप बोलोगे सर चार्ज हवा में कैसा अटकेगा, तो चार्ज कब अटकेगा, जब वो इक्विलिब्रियम में रहेगा, राइट। हवा में कैसा लटका हुआ रहेगा, जब वो इक्विलिब्रियम में रहेगा। अब ये इक्विलिब्रियम में कैसा रहेगा, तो आप बोलोगे सर इक्विलिब्रियम में तब रहेगा जब फोर्स बैलेंस रहेंगे, राइट। फोर्स बैलेंस रहेंगे मतलब अप इक्वल, क्योंकि बोला है ये हवा में लटका हुआ है, इट इज हेल्ड स्टेशनरी, हेल्ड स्टेशनरी मतलब अपनी जगह पे वहां खड़ा हुआ है, ठीक है। दैट मीन्स अगर क्योंकि हमें बोला है कि वो स्टेशनरी है, मोशन में नहीं, नीचे नहीं गिर रहा है, बराबर, दैट मीन्स इट इज इन इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम में है तो याद रखना चाहिए कि वो उस पर फोर्स बैलेंस रहेंगे, राइट। फोर्स बैलेंस रहेंगे मतलब क्या, आप बोलोगे सर अप इक्वल टू डाउन, बराबर, अप इक्वल टू डाउन। तो यह डाउन कौन सा फोर्स एक्ट करेगा, छोटे बच्चे बता सकते हैं। आप बोलोगे सर डाउन, तो यहां पर कौन सा फोर्स एक्ट करेगा, mg, राइट, हमेशा mg नीचे एक्ट कर रहा है। पर mg तो नीचे एक्ट कर रहा है, तो उसको ऊपर कौन ले जाएगा, उसको रोक के कौन रखेगा, तो आप बोलोगे सर उसको रोक के रखेगा यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, राइट। F इज इक्वल्स टू EQ, करेक्ट, F इज इक्वल्स टू EQ। ये क्या करेगा, EQ फोर्स, EQ का कौन सा फोर्स होता है, इट इज अ फोर्स ऑन अ चार्ज दैट इज एक्टिंग इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। ये चार्ज है और इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट कर रहा है, हेंस इस पे जो EQ है वो उसे ऊपर की तरफ बनाए रखेगा, राइट। जस्ट इमेजिन लाइक दिस, लेट्स से अगर मेरे पास ये रिमोट कंट्रोल है, मैं ऊपर से 5 न्यूटन लगाता हूँ, नीचे से 5 न्यूटन लगाता हूँ, तो ये बॉडी यहीं पर रहेगी, राइट, ना नीचे जाएगी ना ऊपर आएगी, क्योंकि फोर्स बैलेंस है, करेक्ट। तो यहां पर EQ, देखो mg तो नीचे की तरफ वेट एक्ट कर रहा था, हमें मालूम है mg हमेशा नीचे की तरफ एक्ट करता है, पर mg को बैलेंस करने के लिए EQ ऊपर की तरफ एक्ट करने लगा, हेंस ये बॉडी बैलेंस्ड है, ठीक है। अब EQ को ऊपर होने के लिए, अच्छा चलो सबसे पहले अप इक्वल टू डाउन के लिए हम क्या निकाल लेते हैं, अप में क्या है, तो आप बोलोगे सर EQ, डाउन में क्या है तो mg। लेट अस फाइंड आउट Q फर्स्ट, सो Q विल बी mg अपॉन E, करेक्ट। So Q will be equal to M, कितना है, M is 5 into 10 to the power minus 5, G को 10 ले लो ना फिलहाल इजी के लिए, और E कितना ले लोगे 10 to the power 7 जो है, ठीक है। So Q value will be 5 into 10 to the power minus 5 plus 1, करेक्ट, ये वहां से प्लस 1 और ये वापस जाके माइनस 7, राइट, प्लस ऊपर जाके माइनस 7 हो जाएगा। So therefore minus 5 plus 1 will be minus 4, minus 4 minus 7 will be minus 11, ठीक है। तो ये 5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 11 कूलम है। आप देख सकते हो ऑप्शन सभी माइक्रो कूलम में, तो उसको माइक्रो कूलम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो यू शुड नो दैट 1 माइक्रो कूलम इज 10 टू दी पावर माइनस 6 कूलम, करेक्ट। तो अगर उल्टा करता हूँ, ठीक है, अब ये 10 टू दी पावर माइनस 6 करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको ये इसको लिखना पड़ेगा 10 टू दी पावर माइनस 11 माइनस 6, करेक्ट, और 5 into 10 to the power minus 5 into 10 to the power minus 6 कूलम, माइनस 6 कूलम इज माइक्रो कूलम, तो ये हो जाएगा 5 into 10 to the power minus 5 माइक्रो कूलम।
अब आंसर तो मिल गया, वैल्यू तो मिल गया, पर हमें अब तक ये नहीं पता कि ये पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है, राइट। देखो दैट मीन्स क्या ऑप्शन हो सकता है, ऑप्शन बी हो सकता है सही आंसर, या ऑप्शन सी हो सकता है सही आंसर। अगर मैं अभी ध्यान से देखूं तो मुझे ये समझना है कि क्या ये पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। देखो क्योंकि ये ऊपर की तरफ फोर्स एक्ट कर रहा है, इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है, मतलब ये पॉजिटिव इसको ऊपर की तरफ खींच रहा है, राइट, बराबर, और नेगेटिव उसको धक्का मार रहा है। लुक एट दिस, इफ यू लुक एट दिस फोर्स देन यू विल कम टू नो कि इस फोर्स को ऊपर पॉजिटिव खींच रहा है और नेगेटिव धक्का मार रहा है। इस दैट मीन्स ये खुद नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। क्यों? क्योंकि नेगेटिव को ही पॉजिटिव ऊपर की तरफ खींचेगा और नेगेटिव नीचे से बोलेगा चल जा धक्का मारेगा, राइट। दैट मीन्स दिस चार्ज इज नेगेटिव चार्ज। दैट मीन्स द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ठीक है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ा पर हमें आंसर आ गया। So this is the answer to MCQ number 3. Let's go on to the next one. That will be next MCQ. चलो चलो जल्दी से देखते हैं क्या हम next MCQ कर सकते हैं या कुछ और कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। So I think हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं, जल्दी से कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। एक हमें फील्ड स्ट्रेंथ निकालना है। फील्ड स्ट्रेंथ मतलब देखो इंटेंसिटी, फील्ड स्ट्रेंथ ये सब सेम ही चीज है, ठीक है। तो फॉर्मूला लिस्ट में मैं अपडेट कर देता हूँ। कभी कभी इसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी बोलते हैं, घबराने का नहीं, सब कैपिटल ई की बात हो रही है, ठीक है। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी है इस क्वेश्चन में, किसकी वजह से? एक पॉइंट चार्ज की वजह से। कितना है पॉइंट चार्ज भाई साहब? तो आपने पढ़ा है, इसे यहाँ पर दिया माइक्रो कूलम, कूलम में कन्वर्ट किया तो 5 × 10⁻⁻6 कूलम, करेक्ट। एट अ डिस्टेंस यानी आर डिस्टेंस दिया है 80 सेंटीमीटर। हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ यानी कैपिटल ई, कन्वर्ट किया मीटर में तो 10⁻², राइट, सेंटीमीटर टू मीटर 10⁻²। सो लेट्स डू वन थिंग, लेट्स अप्लाई द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है E = 1/4πε0 Q/r², करेक्ट, बराबर। सो देयरफॉर 1/4πε0 विल बी 9 × 10⁻9, ये है 5 × 10⁻6, ये है r²। तो r² मतलब 80। अच्छा एक काम करो ना, इसको 80 मत लिखो वरना फंस जाओगे ना, 8 लिखो। क्या करूं, दिल तो बोल रहा है कि कुछ फटाफट कैलकुलेशन करो, ठीक है, कोई बात नहीं। इसको एक काम करता हूँ, 8 × 10⁻1 लिखता हूँ, ठीक है। क्यों? 10 जो हो जाएगा वहां चला जाएगा, -2 + 1 विल बी -1, ठीक है। तो अब इसको लिख सकता हूँ 8 × 10⁻1 का स्क्वायर। जल्दी से कैलकुलेशन करने का, 9 × 5, पावर की बात करूँ तो 9 - 6 विल बी 3, और -2 नीचे है, राइट, -2 नीचे आके ऊपर +2 बन जाएगा, और यहाँ स्क्वायर होने की वजह से हो जाएगा 64। मैं जल्दी कैलकुलेशन कर रहा हूँ, ठीक है। इसका स्क्वायर 64, -1 -2 बना, -2 पर आके +2 बना, ठीक है। तो ये दिस विल बी 45/64। देखो ऑप्शन सब दूर दूर है, हेंस आई कैन डू रफ कैलकुलेशन। ये 10⁵ यहाँ पर ऐसा आ रहा है, ठीक है। नाउ लेट मी डू सम क्विक कैलकुलेशन। ये 45 है और 64 है, कौन से टेबल से कटेगा? तो आप बोलोगे सर एक काम करो ना, ये दोनों नंबर्स को रफ कैलकुलेशन करने के लिए थोड़ा छोटा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। दोनों को बड़ा कर लेते हैं या दोनों को छोटा कर लेते हैं, दोनों आपकी मर्जी, ठीक है, 24। तो थोड़ा छोटा कर दो, उसको 40 कर दो, इसको 60 कर दो, क्योंकि हमें रफ कैलकुलेशन करने, उसकी वजह से टक टक ये गया। 4/6 विल बी 2/3। 2/3 जब आप करोगे ना तो आंसर आएगा 2/3 का 0.67 आंसर आता है, ठीक है। 0.67 यानी इट इज वेरी क्लोज टू द नंबर 7। सो दैट मीन्स इसका आंसर है, दैट मीन्स इसका आंसर है, इसको मैं 0.7 भी लिख सकता हूँ, करेक्ट। सो ई का वैल्यू आता है मुझे 0.7 × 10⁵, राइट। अगर एक पॉइंट शिफ्ट किया तो ये 7 हो जाएगा × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। सो फॉर रफ कैलकुलेशंस आई कैन से क्लियरली दैट द आंसर इज ऑप्शन बी, 7 × 10⁴, करेक्ट, ओके। तो ये हमने कर लिए हमारे कैलकुलेशन और इसके साथ हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जल्दी से करते हैं। क्विक कैलकुलेशन की आदत करनी है क्योंकि नीट और JEE जैसे एग्जाम में हमारे पास टाइम होता बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं होता है, 1 मिनट से कम होता है कि MCQ के लिए, इसके लिए हमें फटाफट करना है। ओके, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज एट अ डिस्टेंस। सो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने बोला है, जो भी अच्छा नहीं निकालने बोला नहीं है, सुनो। द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज एट अ डिस्टेंस 3 मीटर फ्रॉम इट इज, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज बोला है ना, तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ये न्यूटन पर कूलम। अगर ये नहीं समझ में आता है कौन सी चीज दी गई तो यूनिट से पकड़ने का। अभी हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम, तो वहां बोला ना न्यूटन पर कूलम, तो समझ जाने का, हाँ भाई न्यूटन पर कूलम मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। डिस्टेंस दिया है कितना? 3 मीटर,
ओके, नॉट सेंटीमीटर, मीटर। ओके, द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, तो क्यू निकालना है। अरे रे, ये तो छोटे छोटे बच्चे अपने छोटे छोटे हाथों से फटाफट करेंगे, ठीक है। फॉर्मूला लगाने का क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। सो 9 इंटू 10⁻9 होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू कितना है? क्यू नहीं पता भाई साहब, कोई बात नहीं, नहीं पता तो अच्छा, नहीं पता था तो रखना क्यों था, उल्टा कर देते ना। चलो ठीक है, ई पता था, रखो ना, किसने रोका आपको? कोई किसी में दम नहीं कि हमें कैलकुलेशन से रोक दे। ओके फाइन, क्यू अपॉन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। अरे रे, ये तो मस्त मजा होने वाला है। एक मेरा क्यू और 9 आपस में एक जैसा लगता है तो कैंसिल नहीं कर डालना। ओके, ये 3 का स्क्वायर 9 हुआ, उसके से ये गया, ई गया, मर गया। ओके, अब क्यू निकालना है और यहाँ पर है 500। एक काम करते ना, क्यू चाहिए ना, उल्टा कर दो। सो ये हो जाएगा q इंटू 10⁻9, ये है 500। सो q विल बी 500, ये नीचे ले लो ना 10⁻9, नीचे जाके वो ऊपर जाएगा तब 10⁻9 हो जाएगा। सो उसकी वजह से अब चार्ज तो देख कर ही मैं बोलूँगा 5 में आंसर आना है, तो ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी, ठीक है। अब जो भी अरेंजमेंट करना है कर लो, ऊपर समझ में आ गया 5 ही आना है, ना 2 आ सकता है, ना 2.5 आ सकता है, ना 1 आ सकता है, ठीक है। तो उसको अरेंजमेंट करेंगे तो आंसर विल बी ऑप्शन डी। सो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को भी झटपट फटाफट सॉल्व किया। ओके फाइन, अच्छा अब क्या करना है? अब एक थोड़ा बड़ा क्वेश्चन करना है, दैट इज लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 6। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, दिल से करेंगे, मन से करेंगे तो आंसर इसका भी आना है। ओके, लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 6। सो अब क्वेश्चन नंबर 6 में मुझे क्या कहा है, लेट्स रीड फर्स्ट। तो मुझे बोला है देयर आर टू चार्जेस +5 माइक्रोकूलम एंड +10 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर अपार्ट। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो दो चार्जेस है, एक काम करता हूँ, एक अच्छा सा नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा डायग्राम बना देता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने दो चार्ज रखे, एक बड़ा चार्ज है, एक छोटा चार्ज है, ठीक है। एक को Q1 बोल दूँ, ठीक है। तो Q1 है 5 माइक्रोकूलम, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। और यहाँ पर Q2 है कितना? +10 माइक्रोकूलम, दोनों पॉजिटिव चार्ज है। और दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस कितना है? आप बोलोगे सर ऐसा यूनिट में बात करते हैं ना, 20 सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट किया, यानी डिवाइड बाय 100 किया या मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻2 किया, तो इसका आंसर आएगा 0.2, करेक्ट। ओके ओके, अब आगे पढ़ता हूँ, क्या बोल रहा है? द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट बिटवीन द टू चार्जेस। ओके, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, कहाँ पे? मिड पॉइंट पे। तो मिड पॉइंट मतलब क्या? मिड पॉइंट मतलब ये ऐसे मिड पॉइंट पे, बीच में, ठीक है, मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट क्या चीज है? तो आप बोलोगे सर मिड पॉइंट तो बीच वाला चीज होगा ऑफकोर्स, और मिड पॉइंट कितने कितने डिस्टेंस पे होगा? तो आप बोलोगे सर टोटल 2 है ना, राइट। तो मिड पॉइंट होगा 0.1 और 0.1 पे, करेक्ट, 0.1 पे। नाउ इस पॉइंट पे हमें मिड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, कैसी होगी? तो देखो, ये चार्ज Q1 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना, वो E1 होगी, ध्यान से सुनना, और इस तरफ डायरेक्टेड होगी, करेक्ट। Q1 की वजह से जो फील्ड होती है वो E1 होगी, ओके। और ये डिस्टेंस को हम R1 बोल देंगे, बराबर। उसी तरह से Q2 की वजह से जो फील्ड होगी वो E2 होगी, और उसका डिस्टेंस होगा R2। तो यहां पर बड़ा क्लियर है कि R1 और R2 दोनों 0.1, करेक्ट। सो लेट्स फर्स्ट कैलकुलेट E1 एंड E2। देखो ध्यान से सुनो, Q1 की वजह से आया E1 और Q2 की वजह से आया E2, दोनों अलग अलग कैलकुलेट कर लेते हैं। सो आप बोलोगे सर E1 कैसा कैलकुलेट करेंगे? बाय यूजिंग E1 का फॉर्मूला 1/4πε0 Q1 अपॉन R1 का स्क्वायर। उसी तरह से हम E2 कैलकुलेट करेंगे, पहले कैलकुलेट करेंगे फिर मैं बातें आगे करूंगा, ठीक है। Q2 अपॉन R2 का स्क्वायर। सो देयरफॉर ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁻9। Q1 कितना है? Q1 है 5 इंटू 10⁻6, और ये है 0.1 का स्क्वायर। देखो 0.1 बड़ी सिंपल सी चीज है, 0.1 है ना, इज नथिंग बट 10⁻1, ठीक है। 0.1 कितना होता है? 10⁻1। तो 0.1 लिखना है तो 0.1 लिखो, या तो 10⁻1 लिखना है तो वो अच्छा रहेगा, क्यों? क्योंकि वो स्क्वायर ऑन कैंसिलेशन में ज्यादा आसान होता है, ठीक है। तो E1 विल बी 9 5 45, पावर की बात करो तो 9 - 6, और -2 ऊपर जाके बन जाएगा +2, करेक्ट। सो E1 विल बी 45
देखो मैं क्विक कैलकुलेशन कर रहा हूँ, हम बड़े हो गए, बच्चे नहीं है यार, मैं प्लस माइनस नहीं सिखा सकता इस लेवल पे आके, ठीक है। चलो चलो जल्दी करो, मचा दो। ये है 9 × 10⁻⁹, ये Q2 कितना है, तो Q2 है 10 × 10⁻⁻6, राइट। यहीं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ माइक्रो कूलम का कूलम, और ये है 10⁻⁻1 का स्क्वायर। सो E2 कितना है, 9 × 10 या 90 हो जाएगा, बराबर बराबर, 9 × 10 विल बी 90, 9 - 6 + 2, करेक्ट, तो सेम बन रहा है। सो आप बोलोगे सर ये है 9 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। नाउ लिसन टू दिस वेरी केयरफुली। E2 आप देख सकते हो, E2 बड़ा है, E1 छोटा है, राइट। वैल्यूज देखो तो इट इज लाइक दिस, दीज आर फोर्सेस बेसिकली। ये कितना मिल गया मुझे, हमें पता चल गया 90, सो ये कितना चल गया, पता चल गया 45। तो देखो ये दो फोर्सेस है, जस्ट इमेजिन करो कि यहाँ से 45 से खींच रहा है, ये यहाँ 90 से खींच रहा है, तो नेट क्या होगा, तो आप बोलोगे सर नेट विल बी, बड़ा कौन, बड़ा माइनस छोटा, राइट। तो नेट विल बी 90 - 45, बराबर, इंटू 10⁵, तो कॉमन है दोनों। सो नेट विल बी 45, और जो बड़ा होगा वो ज्यादा जोर से खींचेगा, राइट, तो नेट उसी डायरेक्शन में होगा। इमेजिन करो ना यार, एक जगह से जस्ट इमेजिन कि 10th स्टैंडर्ड का बच्चा आपका ये कान खींच रहा है 10 न्यूटन से, और एक 4th स्टैंडर्ड का बच्चा 4th न्यूटन से खींच रहा है, तो नेट विल बी 10 - 4, करेक्ट। पर नेट कौन ले जाएगा, ये बड़ा जो ज्यादा खींच रहा है वो लेके जाएगा। सो द नेट विल बी 45 × 10⁵, बट किस डायरेक्शन में, E2 के डायरेक्शन में। E2 के डायरेक्शन में मतलब फ्रॉम Q2 टू Q1, यानी डायरेक्टेड टुवर्ड्स +5 कूलम, राइट। ये किस तरफ, नेट इस तरफ है, राइट, डायरेक्टेड किस तरफ, +5 कूलम की तरफ। सो द आंसर विल बी जो भी है 45 × 10⁵, या 40 ऐसा लिखना है, ऐसा लिखो, या 4.5 × 10⁻⁶, राइट, एक पॉइंट शिफ्ट किया तो किस तरफ डायरेक्टेड है, +5 कूलम की तरफ डायरेक्टेड है, यानी द आंसर विल बी ऑप्शन ए, ठीक है। ये नेट है, यानी एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, फाइन। सो विद दिस हमने क्वेश्चन नंबर किसको कंप्लीट किया, हमने क्वेश्चन नंबर कंप्लीट किया, क्वेश्चन नंबर 6 को, फाइन। चलो इसी तरह से एक और क्वेश्चन करना है, मैं चाहिए तो आपको होमवर्क देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा समझा करके मैं आपको होमवर्क दे दूंगा, ये वाला, ये मैं नहीं करने वाला, ठीक है, ये होमवर्क करना है, तो मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। 2 चार्जेस +8 कूलम एंड -2 कूलम, ओके, तो ये 2 चार्जेस है, +8 कूलम का एक चार्ज है, दूसरा है -2 कूलम का चार्ज है, ओके, आर लोकेटेड एट x = 0 एंड x = L। x = 0 x = L मतलब ये ओरिजिन पे है, पहला वाला x = 0 पे, और ये L डिस्टेंस में, यानी टोटल डिस्टेंस इन दोनों के बीच का L है, ओके, फाइन। यहाँ पर x = 0 मतलब ओरिजिन, और वो x = L पे, ओके। एट ए लोकेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन द x एक्सिस, ओके, इंटरेस्टिंग, एक काम करता हूँ, मैं कर ही लेता हूँ। कोई ऐसा पॉइंट है x एक्सिस पे where the net electric field due to these point charges is 0, ओके, तो कोई ऐसा पॉइंट है, हमको नहीं पता कौन सा पॉइंट है भाई साहब, हम इतने ज्ञानी महान आदमी थोड़ी कि MCQ पढ़ के आंसर दे दे, नहीं, कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो कोई तो ऐसा पॉइंट है, ध्यान से सुनो, कोई तो ऐसा पॉइंट है, लेट्स अज्यूम करो ये पॉइंट P है ऐसा, और हमें उसकी लोकेशन पता करनी है एक्स एक्सिस पे, कोई तो है, कहाँ है, बराबर, हमको नहीं मालूम कहाँ है, पर जस्ट अज्यूम करो कि ये x डिस्टेंस पे, राइट, क्योंकि हमने इसको ओरिजिन लिया था ना, इसको ओरिजिन लिया था, तो अज्यूम करो कि ओरिजिन से x डिस्टेंस पे है, और ये पॉइंट P की स्पेशलिटी क्या है मालूम है, पॉइंट P की स्पेशलिटी हमें नहीं मालूम है, किधर भी हो सकता है बाहर भी हो, एक्चुअली स्पीकिंग ये बाहर हो जाएगा, बताओ क्यों, रीजन क्यों है मैं बताता हूँ, पहले यहाँ करके दिखाता हूँ, फिर एक्चुअली मैं बाहर जाने वाला है, ठीक है। तो ये पॉइंट P पे क्या चीज है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मतलब क्या, जस्ट इमेजिन करो, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी पॉजिटिव क्या करेगा, रिपेल करेगा, राइट। सो जस्ट इमेजिन दिस इज Q1, तो Q1 की वजह से जो फील्ड होगी वो होगी E1, लाइक दिस, और माइनस की वजह से जो फील्ड होती है वो अंदर की, उसके अंदर की तरफ जाती है, राइट। सो E2 विल ऑल्सो बी लाइक दिस। तो यहाँ पर इस केस में आप बोलोगे सर नहीं एक दूसरे को कैंसिल कर पाएंगे, नहीं, तो ये अगर पॉइंट P इन दोनों के बीच में होगा ना, तो ध्यान से याद रखो, अगर पॉइंट P इन दोनों के बीच में होगा तो कभी ये दोनों कैंसिल नहीं हो पाएंगे। कैंसिल होने के लिए क्या करना पड़ेगा, E1 और E2 को ऑपोजिट होना पड़ेगा, करेक्ट। तो देखो क्यों ऑपोजिट होना पड़ेगा, क्योंकि बिकॉज पॉजिटिव चार्ज दूर भेज रहा है और नेगेटिव चार्ज बुला रहा है, राइट। तो ये ऐसा कंडीशन हो नहीं सकता, दिस इज नॉट राइट। दूसरा ऑप्शन क्या बनता है कि भाई साहब एक काम करने का, +8 माइक्रो कूलम तो ठीक है जो Q1 है, और अच्छा ये हो नहीं सकता तो उसको भगा डालूं क्या, चलो भाग, चल भाग यहाँ से, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करने का हमारा, ओके। चलो दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है ये पॉइंट P का, कि पॉइंट P बाहर हो सकता है, बाहर मतलब इन दोनों के बीच में नहीं, कहीं बाहर,
ठीक है, तो जस्ट इमेजिन करो कि ये पॉइंट पी इन दोनों के बीच में नहीं है, कहीं बाहर है। तो क्या उस केस में, बाहर वाले केस में कैंसिलेशन हो सकता है क्या? लेट्स सी। तो इमेजिन करते हैं अब ये पॉइंट पी है जो बाहर है। लेट मी डू वन थिंग, थोड़ा ज़्यादा बाहर नहीं लेके आता वरना आप लोग घबरा जाओगे। जस्ट इमेजिन करते हैं कि ये पॉइंट पी जो है वो बाहर है, ठीक है, इन दोनों के बीच में नहीं है, बाहर है, क्योंकि बोला तो नहीं है ना पर मिड पॉइंट है बराबर। पिछले केस में बोला था मिड पॉइंट, अब यहाँ बोला नहीं है। तो देखो यहाँ पर पॉइंट पी बाहर है, तो ये प्लस जो है वो पॉइंट पी को बाहर की तरफ फेंकेंगे, मारेगा, E1 विल बी आउटसाइड, राइट, और Q2 उसको अपनी तरफ बुलाएगा, राइट। याद रखो किसी पॉइंट पे हमें पता करना है डायरेक्शन, तो वहां पर एक पॉजिटिव चार्ज रखने का, ठीक है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखने का। किसी भी पॉइंट के पे अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना है ना, अच्छा ये मैंने आपको सिखाया नहीं, सिखा देता हूँ। किसी भी पॉइंट पे अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है, ठीक है, मैं लिख देता हूँ, टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट, keep a unit positive charge there, keep a unit positive charge there, okay। तभी तो आप ये सोच रहे हो कि सर ये E1 और E2 कैसा बनाए जा रहे हैं, राइट, E1 और E2 का डायरेक्शन कैसा बनाया जा रहा है। तो इसकी वजह से बनाया जा रहा हूँ क्योंकि हमको क्या करना है, किसी भी पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना हो कि E1 लेफ्ट है कि राइट है, तो वहां पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख देने का, ठीक है। तो इस केस में मुझे पता करना था कि E1 पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो देखो मैंने वहां पर पॉजिटिव चार्ज रख दिया। अब पॉजिटिव चार्ज को ये जो Q1 है वो रिपेल करेगा, राइट, इस तरह। अच्छा, उसी तरह से तभी तो मैंने वहां पर ये देखो E1 को यहाँ पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा था, उसकी वजह से ये इसको रिपेल कर रहा था और ये पॉजिटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट कर रहा था, राइट, दैट्स व्हाई E2 वाज इन दिस डायरेक्शन। बट नाउ E2 का डायरेक्शन अब ऐसा होगा, क्यों? क्योंकि वो खुद पॉजिटिव है, हेंस नेगेटिव उसको अट्रैक्ट करेगा। नाउ अब पॉसिबिलिटी बनती है कि E1 और E2 एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, राइट, क्योंकि अब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, ठीक है। तो याद रख लो कि भाई साहब इस केस में x जो है वो बाहर ही है, ठीक है, x इज बाहर, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, इन दोनों से बाहर है, ठीक है। सो x इज दिस डिस्टेंस, ओके। सो फ्रॉम हियर लेट अस कैलकुलेट व्हाट इज डिस्टेंस r1। तो r1 आप बोलोगे सर r1 कितने डिस्टेंस में, यानी डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम चार्ज Q1 विल बी x, एंड व्हाट इज r2? तो r2 विल बी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, राइट, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस विल बी x minus l, so r2 will be x minus l, clear? Okay, now listen to this carefully, now listen to this carefully, now listen to this very very carefully। अब हमें बोल रहा है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, राइट, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कब जीरो होगी? जब E1 और E2 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, राइट। सो E1 और E2 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, यानी E1 और E2 का वैल्यू सेम हो जाएगा। सो लेट्स फाइंड, पुट अप द वैल्यूज, ठीक है। तो 1/4 pi epsilon naught Q1/R1 square, दिस विल बी 1/4 pi epsilon naught Q2/R2 का स्क्वायर। तो ये 1/4 pi epsilon naught दोनों साइड कॉमन है, मार डालो यार, ठीक है। Q1 कितना है? तो आप बोलोगे सर 8Q, बराबर, करेक्ट, 8Q। R1 का स्क्वायर कितना है? R1 का स्क्वायर विल बी x का स्क्वायर, करेक्ट। Q2 अब सिर्फ फॉर्मूला रखेंगे, ठीक है, यानी मैग्नीट्यूड रखेंगे, तो Q2 इज 2Q, करेक्ट, माइनस नहीं रखेंगे अभी, ठीक है, वरना सब गड़बड़ हो जाएगी। R2 इज, व्हाट इज R2? डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस। तो आपको पता है ये जो डिस्टेंस मैंने निकाला है, चाहिए तो एक्सप्लेन कर दूं। टोटल यहाँ से यहाँ तक x है, ये l है, तो बचा हुआ x माइनस l होगा, करेक्ट। सो ये हो जाएगा x माइनस l का स्क्वायर। अब दोनों साइड कुछ और कॉमन है क्या? आप बोलोगे हाँ सर, q एंड q कॉमन है, ठीक है। हमें निकालना क्या था? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट p, राइट, यानी निकालना हमें x है यहाँ पर। तो चलो अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, पहले कुछ और कैंसिल करते हैं फिर सॉल्व करते हैं। तो कुछ और कैंसिलेशन के हिसाब से अगर दोनों साइड को मैं 2 से डिवाइड करूँ ना, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 1। अब सब कुछ स्क्वायर है तो रूट लगा दो। तो चलो रूट लगाने की दोनों साइड रूट लगाते हैं। तो ये हो जाएगा 4/x स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/x माइनस l का होल स्क्वायर का रूट, बराबर, दोनों साइड रूट लगा दिया। रूट लगाने की वजह से 2 हो जाएगा, ये x हो जाएगा, ये 1 का 1 ही रहेगा, ये x माइनस l, बराबर, वो उसके लिए स्क्वायर रूट कैंसिल करेंगे, राइट, डिनोमिनेटर में। तो देखो वो रूट के बाहर आया 2, ये ऐसा। तो अब बहुत आसान हो गया कैलकुलेशन, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा x माइनस l, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आया x, okay, this is 2x minus 2l, this will be equal to x, x इधर आके 2x minus x will be equal to 2l,
सो दिस फॉर x विल बी इक्वल टू 2l, यानी जो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट हमें जो पॉइंट निकालना था p, वो कितने डिस्टेंस पे, 2l डिस्टेंस पे, ठीक है, यानी बाहर ही है, मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस l था, तो ये तो कहीं दूर है 2l डिस्टेंस पे, ठीक है। तो इस तरह से हमने निकाल लिया, द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। हमने MCQ नंबर 7 कर लिया कंप्लीट, ओके फाइन। अब नेक्स्ट MCQs करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें करना पड़ेगा कुछ एक दो कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाने पड़ेंगे जो मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो बट अप टिल नाउ मेक अ नोट अप टिल हियर। नाउ लेट्स क्विकली गो ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। एक अच्छा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, सिमिलर कॉन्सेप्ट है जो अभी अभी हमने पढ़ा, कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। मैं समझाता हूं क्या समझाना चाहता हूं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से, ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। पर उस पे जाने से पहले हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड देखा ना सिंगल चार्ज की वजह से, E इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q/r², उसी का अगर वेक्टर फॉर्म लिखा जाए, जो यहाँ पर कहाँ पर तो लिखा था, यहाँ लिखा था बराबर, इसी का अगर वेक्टर फॉर्म लिखा जाए ये फॉर्मूला का, तो आप बोलोगे सर वेक्टर फॉर्म कैसा दिखेगा, वेक्टर फॉर्म कुछ इस तरह से अच्छा दिखेगा। E का वेक्टर डालना पड़ेगा, ये 1/4πε0, तो ठीक है, Q/r² भी वेक्टर नहीं हो सकते, हेंस स्केलर को वेक्टर बनाने के लिए हमें एक r कैप डालना पड़ेगा, ठीक है। क्या डालना पड़ेगा, एक r कैप डालना पड़ेगा। तो ये इसी फॉर्मूला का वेक्टर फॉर्म है, ओके फाइन। चलो नाउ कमिंग बैक टू आवर डिस्कशन, कि अगर एक सिस्टम ऑफ चार्जेस होते हैं, एक दो नहीं, एक सिस्टम ऑफ चार्जेस होते हैं, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, करेक्ट। तो लेट्स अज्यूम करते हैं कि हमारे पास एक चार्ज Q1 है, राइट, एक चार्ज Q2 है, एक चार्ज कहीं तो Q3 है, और ऐसे बहुत सारे चार्ज है। लेट्स अज्यूम के Qn है, ठीक है, n मतलब n नंबर ऑफ चार्जेस हो सकते हैं। तो अगर अब एक पॉइंट लेता हूं, एक बेचारा सा पॉइंट, पॉइंट P, ठीक है, ध्यान से सुनना, चलो इधर नहीं बनाते, किधर तो बना दो, चलो ले लो ना भाई, किधर तो ले लो, पॉइंट P, ठीक है। तो इस पॉइंट P पे सिर्फ एक चार्ज की वजह से फील्ड एक्ट नहीं होने वाली है। अगर एक चार्ज की वजह से फील्ड एक्ट करती तो हम बोलते 1/4πε0 Q/r², करेक्ट। पर इस पॉइंट P पर बहुत सारे चार्ज अपनी फील्ड लगाएंगे, Q1 भी अपनी फील्ड लगाएगा, Q2 भी अपनी फील्ड लगाएगा, Q3 भी अपनी फील्ड लगाएगा, करेक्ट, और Qn भी अपनी फील्ड लगाएगा, करेक्ट, किस पे, पॉइंट P पे। तो अगर कुछ किसी भी पॉइंट पे हमें पता करना हो ना इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, तो आप क्या करने का, इसको छोटा सा प्लस साइन देने का, समझ लेने का कि भाई ये जो पॉइंट P पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज बैठा हुआ है, राइट। मैंने आपको नोट में लिखा था किसी भी पॉइंट पे अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना है, वहां यूनिट पॉजिटिव चार्ज दे दो, ठीक है। तो आप बोलोगे सर ये E1 कैसा एक्ट करेगा, किसकी वजह से, Q1 की वजह से जो E1 एक्ट करने वाला है, वो E1 कैसा एक्ट करेगा, E1 रिपेल करेगा, राइट, इट विल बी लाइक दिस अलोंग दिस लाइन, करेक्ट। चलो एक काम करते, लाइंस बना देते हैं, इट विल बी अलोंग दिस लाइन लाइक दिस। Q2 की वजह से कुछ इस तरह से एक्ट करेगा, करेक्ट, Qn की वजह से कुछ इस तरह से, और Q3 की वजह से कुछ इस तरह से। सो लेट मी जस्ट नाउ ड्रॉ दैट, ओके, नहीं गलती नहीं करना, ओके फाइन। सो जो E1 है उसका डायरेक्शन ऐसा होगा, राइट, लेट मी शो दैट टू यू। E1 का डायरेक्शन ऐसा होगा, Q2 की वजह से जो है E2 उसका डायरेक्शन ऐसा होगा, रिपेल, बराबर। Q3 की वजह से जो है उसका डायरेक्शन ऐसा होगा, रिपेल, E3, और Qn की जगह पे जो होगा Qn, उसकी जगह उसकी वजह से जो En होगा उसका डायरेक्शन ऐसा होगा, राइट, बराबर, रिपेल कर रहे हैं। तो बेसिकली ये सब जो पॉइंट P पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो आप बोलोगे सर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी वेक्टर फॉर्म, राइट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर, वेक्टर रखना जरूरी है, स्केलर रखा तो प्रॉपरली ऐड नहीं होगा, ठीक है, प्लस E3 वेक्टर प्लस E4 वेक्टर, करेक्ट। सो E1 वेक्टर विल बी 1/4πε0 Q1/r1², r1 cap, okay, so r1 is nothing but this distance, correct, distance between charge and Q1। उसी तरह से E2 will be 1/4πε0 Q2/r2 का स्क्वायर इंटू r2 का कैप, प्लस ये हो E3 will be 1/4πε0 Q3/r3 का स्क्वायर इंटू r3 का कैप, हेंस एंड सो फोर्थ, ठीक है। 1/4πε0 कॉमन भी ले सकते हो, Qn Rn का स्क्वायर Rn का कैप। इसका ये मतलब है बेसिकली
सिंपल मतलब ये है कि अलग अलग चार्जेस की वजह से अलग अलग फील्ड्स ऑफ वेक्टर, आई कैन से इलेक्ट्रिक फील्ड्स एड अप हो जाएगी, ठीक है। जिस तरह से फोर्स एड अप होते थे उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी एड अप हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, टू सॉल्व दिस लेट अस टेक अ क्विक एग्जांपल। चलो एक छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा एग्जांपल लेता हूँ मैं यहाँ पर, टू मेक यू एक्सपीरियंस सॉल्व एग्जांपल ही लेते हैं, दैट विल क्लियर आवर कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो गिव मी 1 मिनट, आई विल टेक वन एग्जांपल, मस्त समझ में आ जाएगा। मस्त समझ में आने के लिए तो हम पढ़ाई करते हैं, करेक्ट, वरना क्यों पढ़ाई करें। ओके, लेट्स गो ऑन टू दिस क्वेश्चन। हमने एक कंसेप्ट पढ़ लिया, हाँ, लेट्स डू दिस क्वेश्चन। एक एग्जांपल दिया है 1.28, ध्यान से फिगर भी देखना, हम खुद फिर से फिगर बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्या बोल रहा है 1.28 में, दैट 4 चार्जेस आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर। ओके, तो एक स्क्वायर है और 4 चार्जेस हमने कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर पे रख दिए हैं, ठीक है। लेट मी मेक दिस लाइट, ठीक है। एक स्क्वायर है, प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा स्क्वायर है, ठीक है। आप देख सकते हो बहुत लाइट मैंने बनाया जानबूझ के। तो एक स्क्वायर है जिसपे चार्ज हमने रखे और सब डिस्टेंस 0.1 है, करेक्ट। तो ये भी 0.1 मैं यहाँ लिखता हूँ, चलो 0.1 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 मीटर, राइट, करेक्ट। और जो ओके, इफ Q इज 1 माइक्रोकूलम, then what will be the electric field at the center of the square? Okay, center of the square. सबसे पहले ये बात याद रखो कि अगर ये स्क्वायर है, ये सब 0.1 है, तो डायगोनल होगा √2 टाइम्स 0.1, करेक्ट। डायगोनल विल बी √2 टाइम्स 0.1, √2 टाइम्स द साइड इज नथिंग बट डायगोनल। ओके, सो यहाँ पर इस केस में हमारे पास, ध्यान से देखना, हमारे पास यहाँ पर है प्लस Q। ओके, काम करो, उसको Q1 बोलूँ क्या? हाँ चलो, Q1 कितना है यहाँ पर, Q1 इज Q, Q2 इज -2Q, Q3 इज +2Q, राइट। अब सब डायरेक्शन भी बनाना है, और Q4 इज -Q, करेक्ट। तो अब हम अगर कहते हैं कहाँ निकालना है, हमें सब कुछ निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है सेंटर पे, करेक्ट, सेंटर पे। तो सेंटर पे निकालते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये सभी डिस्टेंस यानी टोटल डायगोनल विल बी √2 इंटू 0.1, करेक्ट। तो हाफ द डायगोनल, ये यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस विल बी हाफ द डायगोनल, दैट विल बी R1, करेक्ट। सो आप बोलोगे सर ये R1 है, ये R2 है, ये R4 है, ये R3 है। सो ये R1 R2 R3 सबके सब विल बी हाफ द डायगोनल, राइट। R4 सबके सब इक्वल होंगे, हाफ द डायगोनल, half √2 into 0.1 is the diagonal and half the diagonal is this. So this is the value. अगर एक रूट और एक कैंसिल किया तो 0.1 अपॉन √2 ऐसा आंसर आएगा, ठीक है, डायगोनल का। वो बाद में देखते हैं, अभी तो सोचना भी नहीं। तो हमें सबसे पहले पता करना है कि क्या पता करना है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी कितना है, ठीक है। ध्यान से सुना, तो जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी पता करना होता है, हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख लेते हैं, राइट। तो ये प्लस है और ये प्लस है, तो यानी ये इसको रिपेल करेगा, करेक्ट। सो रिपेल करेगा यानी E1 विल बी इन दिस डायरेक्शन। लेट मी डू दिस प्रॉपर्ली, अच्छे से करता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ओके, लेट्स डू इट वेरी नीटली। E1 विल बी इन दिस डायरेक्शन, करेक्ट, क्योंकि Q1 इसको करेगा रिपेल, ये है E1। ओके, वैल्यू बाद में कैलकुलेट करेंगे। ये माइनस है, यहाँ प्लस है, तो ये E2 जो है उसका डायरेक्शन ऐसा होगा, क्योंकि इसको ये अट्रैक्ट करेगा। वैल्यू बाद में निकालेंगे। ये प्लस है और ये प्लस है, तो आप बोलोगे सर ये भी इसको रिपेल करेगा, तो E3 विल बी लाइक दिस। ये माइनस है, ये प्लस है, तो E4 विल बी लाइक दिस। सबका डायरेक्शन समझ लो किस तरह से, E1 E2 E3 E4 है, ठीक है। सो आप बोल सकते हो सर E2 और E4 एक दूसरे को क्या कैंसिल कर सकते हो, और E3 और E2 एक दूसरे को, E1 और E3 एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं, राइट। बट फर्स्ट लेट अस कैलकुलेट ऑल दीज वैल्यूज वेरी क्विकली। तो हमें पता है व्हाट विल बी E1 विल बी 1/4πε0। एक काम करते ना, इसको x बोल देते हैं आसानी के लिए, ठीक है। ये सब इक्वल टू x है, वैल्यू हमको पता है पर फिलहाल के लिए x बोल देते हैं। तो दिस विल बी Q1/R1 का स्क्वायर, करेक्ट। ओके, तो ये है Q1 सॉरी E1 और E3 निकालता हूँ, चलो E3, क्योंकि ये हो सकता है एक दूसरे को कैंसिल कर दे, राइट। 1/4πε0, दिस विल बी Q3/R3 का स्क्वायर। व्हाट इज Q1 इज Q, दिस इज +2Q, सो ये हो जाएगा 1/4πε0
q अपॉन एक्स स्क्वायर, E3 will be 1 upon 4 pi epsilon naught. Q3 is 2q basically, 2q upon x square. Correct? So what will be net of E1 and E2? Sorry, E1 and E3. तो E1 and E3 में बड़ा कौन है? तो आप बोलोगे सर E3 बड़ा है, बराबर 2q है. तो net will be subtraction. So इस डायरेक्शन में देखो कान पकड़ के E3 ऐसा खींच रहा है, E1 नीचे खींच रहा है. तो इन दोनों के net will be E3 बड़ा होगा. So what will be in this direction, right? So E3 minus E1. Correct. What will be this answer? Subtract किया तो 2q minus q will be q. So 1 upon 4 pi epsilon naught q upon x square, right? ये हमें इस डायरेक्शन में नेट मिल गया. किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में नेट मिल रहा है. अभी एक नेट का अगर एक मैं डायग्राम बनाऊं क्विकली, तो ये इस डायरेक्शन में ये बड़ा है, बराबर. ये E3 और E1 का इक्विवेलेंट है, राइट. दिस विल नथिंग बट E3 माइनस E1. ये अभी तक फुल कंप्लीट आंसर नहीं है, नेट नहीं है. ओके फाइन. उसी तरह से E2 और E4, क्या ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे? देखते हैं. तो आप बोलोगे सर एक 2q है, एक q है. करेक्ट. तो बड़ा कौन होगा? तो E2 छोटा बड़ा होगा, बराबर. E2 विल बी बिगर क्योंकि वो 2q है. करेक्ट. और ये q है तो वो छोटा होगा. हेंस नेट विल बी ऐसा इस डायरेक्शन में ये बड़ा होगा, राइट. सो इट विल बी E2 माइनस E1. और E2 माइनस E1 का भी यही आंसर आने वाला है. तो देयरफॉर अब इन दोनों के बीच में नेट निकालना है. तो ये दो वेक्टर्स हो गए, करेक्ट. ये एक वेक्टर और ये दोनों वेक्टर बेसिकली का वैल्यू सेम है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर. दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री. तो अगर दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना है, ये देखो, ये इस डायरेक्शन में E3 माइनस E1, इस डायरेक्शन में E2 माइनस E4, माय मिस्टेक, E2 माइनस E4. सो नेट वेक्टर अगर मुझे निकालना है इन दोनों का, तो मुझे लगाना पड़ेगा फॉर्मूला r इज इक्वल्स टू रूट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर. दो वेक्टर्स का क्या होता है? ये भी एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है, करेक्ट. तो इन दोनों के बीच का आंसर होता है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, राइट. 2pq कॉस थीटा. यहाँ दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो कॉस 90. कॉस 90 जीरो होने की वजह से तो गया. सो ये r विल बी बेसिकली, p और q का वैल्यू भी सेम है, करेक्ट. इसको अगर मैं बोल दूं कि भाई साहब इसका वैल्यू लेट्स से y, सो ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. तो रिजल्टेंट विल बी रूट 2y, करेक्ट. रूट 2y. और रिजल्टेंट का डायरेक्शन आप बोलोगे सर कुछ इस प्रकार से रिजल्टेंट का डायरेक्शन जाएगा. ये रिजल्टेंट वेक्टर है इन दोनों का. तो रूट 2y, y का वैल्यू क्या था? हमने देखा था 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन एक्स स्क्वायर, बराबर. q और एक्स स्क्वायर की वैल्यू अब रखने की बारी है. तो लास्ट स्टेप में q है 1 माइक्रोकूलम यानी 10 टू द पावर माइनस 6. x का स्क्वायर यानी 0.1 अपॉन 0.1. एक काम करते हैं, 0.1 को 10 टू द पावर माइनस 2 लिखते हैं, राइट. तो यहाँ x का स्क्वायर निकाल ही देता हूँ मेरे को. यहाँ x का स्क्वायर अगर मैं निकालता हूँ तो x का स्क्वायर विल बी 10 टू द पावर माइनस 2 अपॉन 2, करेक्ट. उल्टा डाला तो 10 टू द पावर माइनस 2 अपॉन 2 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ ये हो जाएगा. सो नाउ दिस विल बी whatsoever I do leave this calculations to you. So इस तरह से हम रिजल्टेंट निकाल लेंगे, ठीक है. तो ये एक मेथड है, और भी बहुत सारे मेथड्स हैं रिजल्टेंट कैलकुलेट करने के, पर ये मैंने एक मेथड यहाँ पर लगा के आपको दिखाया है, ठीक है. इन्होंने थोड़ा शॉर्ट मेथड यूज किया है, बट बेसिकली हमने जो किया वो दैट इज द करेक्ट अप्रोच, ठीक है. कौन किसको कैसा कैंसिल कर रहा है वो यही बेसिकली कर रहा है, थोड़ा सा हमने लंबा मेथड किया. फाइन. सो विद दिस हमने ये एग्जाम्पल भी कवर कर लिया.